हमास इजराइल की जंग के बीच में क्या क्या की अपडेट्स हैं, क्या गाज़ा की सीज़ फायर अभी भी हो सकती है। एंटनी ब्लिंकन ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है, इजराइल गए हैं, इजिप्ट गए हैं, कतर वो विजिट करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल का क्या रुख है सीज़ फायर के लिए, क्या क्या अभी अड़चन आ रही है, क्या हो सकता है सीज़ फायर, डिटेल से बात करेंगे। क्या क्या अभी तक के की पॉइंट्स हैं, ईरान का इस पे क्या रुख है, क्या ईरान अभी भी रिटेलिएट करेगा। एक तरफ तो गाज़ा की सीज़ फायर की खूब बातें चल रही है, अमेरिका खूब इसमें इंटरफेयर कर रहा है और इजराइल को भी मना रहा है, हालांकि हमास का स्टेटमेंट अलग है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में काफ़ी तेज़ हो गए हैं अब रिटेलिएशंस। आज की वीडियो में इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमास की तरफ से बात करते हैं। हमास ने सीज़ फायर प्रपोजल जो दिया था यूएस ने पहले, उसको ही मंजूर कर रहा है हमास। जो अभी का सीज़ फायर है इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं इजराइल के द्वारा या यूएस के द्वारा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है हमास। हमास का कहना है जो बाइडेन का प्रपोजल था वो बेस्ट प्रपोजल था, उसको एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, बट अब जो इसमें अमेंडमेंट इजराइल के द्वारा हुए, काफ़ी सारे अमेंडमेंट हैं, अगर वो अमेंडमेंट होते हैं तो हम इस सीज़ फायर को नहीं मानेंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते दोहा के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर सीज़ फायर की मीटिंग थी, जिसमें अमेरिका, इजराइल और दोहा के अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था। हमास के अधिकारियों ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी। हमास का कहना ये है कि इजराइल नहीं चाह रहा सीज़ फायर करना, बट इजराइल का ब्लेम ये है कि हमास नहीं चाह रहा। इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ चुका है। उसको फिल करने के लिए एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पे थे कल, और उन्होंने 3 घंटे की मीटिंग के बाद ये कहा कि काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लास्ट मौका है, इस मौके के बाद कोई मौका नहीं आने वाला जिसमें सीज़ फायर की बात हो और ये युद्ध विराम हो जाए। अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो ईरान भी हो सकता है रिटेलिएट करे और उसकी प्रॉक्सीज इजराइल पे बड़ा धमाका करें। अगर ये सीज़ फायर होती है तो ईरान ने भी कहा है कि इस सीज़ फायर को हम वेलकम करते हैं, इस वॉर का जल्द से जल्द एंड हो जाए तो हम वेलकम करते हैं। अदरवाइज ये सीज़ फायर नहीं होती तो इसके अंजाम हो सकते हैं बहुत बुरे हों। फिलहाल एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट गए हैं, अल सीसी प्रेसिडेंट से मिले हैं, और अल सीसी ने भी ये कहा है कि इट्स टाइम टू ओवर द वॉर, ये टाइम है वॉर ख़त्म करने का, और उनसे भी मिले हैं। उसके बाद अब ये कतर जाएंगे। कतर के बाद देखते हैं अभी इसमें सीज़ फायर में क्या क्या चीज़ें बाकी है, हो सकता है सीज़ फायर हो जाए। उधर हमास ने 7 अक्टूबर को जो अटैक किया था, 251 कैप्टिव्स को कैप्चर किया था, उसमें से 100 बंधक बचे हुए थे, जिसमें कि 6 बंधकों की बॉडी रिकवर की है इजराइल ने। उसमें रिपोर्ट्स की माने तो बचे हुए 71 हैं हॉस्टेजेस। उसके अलावा अगर की पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो इजराइल ने फिर अटैक किया है। ये अटैक स्कूल के ऊपर है और इसमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। इवन दो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कमाला हारिस को अर्ज किया है कि सीज़ फायर प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए और सीज़ फायर हो जाए। इसके बाद भी क्या क्या अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इजराइल के ऑपोजिशन लीडर ने कहा है इससे पहले कि हॉस्टेजेस जितने बाकी हैं वो मर जाएं, सीज़ फायर की डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाए और जल्द से जल्द गाज़ा ट्रूस पे मोहर लगा दी जाए। एज़ पर द ऑपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ट्विटर बहुत हो गया, ट्विटर करना और ये सारी चीज़ें अब जो है नेतन्याहू को सोचना चाहिए ये किस तरह से स्टॉप हो और जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो अपने घर लौट पाएँ। हालांकि ईरान का इसमें एक रुख ये आया है कि जो यूएस है उसने सिंसियरली से ये काम नहीं किया, गाज़ा का जो वॉर है उसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया, और अगर सीज़ फायर होता है तो उसको हम वेलकम करते हैं। ये भी एक बड़ा रुख है ईरान की तरफ से। बाकी भी अलग अलग अपडेट्स आ रही हैं। अभी एंटनी ब्लिंकन ने इजिप्ट की कार्रवाई कंप्लीट करके अब कतर की तरफ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या अपडेट्स आती हैं इसके बीच। अभी सीज़ फायर के रिगार्डिंग यही अपडेट थी, फिर कोई नई अपडेट आती सीज़ फायर के रिगार्डिंग या इसके वॉर के रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा आपको। बहुत दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।